बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, सभी दलों के डीएम तक पहुंचे नाम। वेबसाइट पर 3 बजे अपलोड होगी सूची, दिल्ली से पटना तक रोष। बिहार में एसआईआर पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दिया स्थगन प्रस्ताव, सरकार से जवाब मांगा। एसआईआर को लेकर संसद परिसर से विपक्ष का सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा वोट चोरी है, लोकतंत्र पर हमला। बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मिड डे मील के रसोइयों, स्कूलों के रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनर का मानदेय दोगुना किया। पटना के जवानीपुर में 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या, जलाए जाने की आशंका। डबल मर्डर में बेहद करीबी पर शक, दोपहर में हुई वारदात, जांच यूनिटी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम। पटना में डबल मर्डर को लेकर आक्रोशित भीड़ का फूटा गुस्सा, जानीपुर एम्स रोड पर आगजनी और जाम किया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। पटना में डबल मर्डर पर गरमाई सियासत, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का नीतीश सरकार पर हमला, का बिहार में अपराधी मस्त, शासन पस्त। आरजेडी के हमले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का पलटवार, का अपराधी कितने भी दबंग हो बचेंगे नहीं। भदोही में समाजवादी पार्टी के पीडीए स्कूल में सपा प्रचार पर बवाल पढ़ाया जा रहा है, ए फॉर अखिलेश, टी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम। अब बच्चों में स्कूल में पार्टी प्रचार करने का आरोप, समाजवादी पार्टी आएगी कि पोस्टर थमाए गए बच्चों को, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। यूपी में पीडीए क्लास पर अखिलेश यादव की सफाई, कहा बच्चा तो पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, हमारा नाम तो नहीं बदला जा सकता। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी स्कूल बंद करती है, पढ़ने नहीं देती, इसलिए लग रही है पीडीए की पाठशाला। बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी की पहल को बताया खतरनाक, कहा शिक्षा के नाम पर बच्चों को राजनीति सिखाई जा रही है। पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी शिक्षा छीन रही है, पीडीए समाज के साथ हो रहा भेदभाव, इसलिए चल रही है पीडीए स्कूल। पीडीए स्कूल विवाद पर यूपी मंत्री असीम अरोड़ का सपा पर पलटवार, कहा सपा का यही तरीका रहा है, सरकारी पदों पर एक जाति को भरना सपा की पुरानी नीति। पीडीए स्कूल को लेकर सपा सांसद राजीव राय का सरकार पर हमला, कहा स्कूल बंद कर शराब की दुकानें खोलने वाली सरकार से क्या उम्मीद। पीडीए स्कूल पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, कहा इस तरह के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो फेल जरूर होंगे, पढ़ाई के नाम पर किया जा रहा है राजनीतिक प्रचार। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के जन्मदिन पर दिखा पार्टी का जलवा, अखिलेश और डिंपल यादव ने मनाया जश्न। अनिल अंबानी की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए 5 अगस्त को तलब किया। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी के बाद अब ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। धर्मांतरण मामले में छांगुर की ईडी रिमांड आज खत्म, 5 दिन की पीसीआर में ईडी ने की गहन पूछताछ। अब नवीन रोहरा और नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ की तैयारी, ईडी ने नवीन रोहरा की पीसीआर के लिए कोर्ट में दी अर्जी। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के शेड्यूल फाइनल, 9 सितंबर को ही वोटिंग, नतीजे 21 अगस्त तक, पर्चा वापस लेने की तारीख। मालेगांव धमाके केस में फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे परिजनों का परिवार, आरएसएस का बयान आखिरकार सच आया सामने। आरएसएस का बयान आखिरकार सच सामने आ गया, साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट, भगवा चिर विजयी ध्वज है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा यह फैसला है लेकिन न्याय नहीं है। अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर लोकसभा में बोले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, का राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत अमेरिका के व्यापारिक समझौता बीटीए पर गोयल ने कहा मार्च 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते में हुई बातचीत शुरू, पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य। अमेरिका के टैरिफ लगाने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने तथ्य को रखा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। राहुल के टैरिफ बयान पर बोले कार्ति चिदम्बरम, का भारत को कड़ी मोलभाव करने की जरूरत, यह अमेरिका की चाल है। विपक्ष ने ट्रंप और टैरिफ को लेकर फिर से सरकार से सवाल पूछा, प्रियंका के तंज दोस्ती करते हैं और इसके बदले में हमें ये सब मिलता है। अमेरिका के वित्त सचिव का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी ट्रेड टीम व्यापार डील पर भारत से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार ने बदला फैसला, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का नहीं होगा मर्जा। प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार के बदले फैसले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा पीडीए पाठशाला आंदोलन की में हार जीत।
आरजेडी के पूर्व नेता तेज प्रताप यादव उतरे जनसंपर्क अभियान में। यात्रा के दौरान तेज प्रताप ने कहा, ढोंगी पर ना कर विश्वास, मुझे वोट देंगे तो मुफ्त में बिजली मिलेगी। तेज प्रताप को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के कृष्ण और अर्जुन वाले बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा अगर तेजस्वी कृष्ण हैं तो बांसुरी बजा कर दिखाएं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के कयास पर बोले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, का राजनीतिक संभावनाओं का खेल कुछ और नहीं। धौलपुर में पार्वती नदी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सड़क पर उफनती नदी के प्रभाव में बह गया छोटा ट्रक, 2 लोग लापता, 2 को बचाया गया। रेस्क्यू और सर्च के लिए एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी है। लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें भी आईं। धनबाद में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, घरों में घुसा पानी, कई गाड़ियां डूब गईं। मंडी में भीषण बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान, पहाड़ से आया मलबा घरों में घुसा। शिमला में मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर धुंध छाई। बांदा में नदियों के जलस्तर बढ़ने से चारों ओर देखा पानी ही पानी, लोग नाव के जरिए कर रहे आवागमन। गुजरात के खेड़ा में खेतों के जलमग्न होने से कई एकड़ फसलों बर्बाद हो गई, किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी बारिश। सीकर में मूसलाधार बारिश के चलते गली मोहल्लों और सड़कें जलमग्न, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल। यूपी के हमीरपुर में लगातार बारिश, यमुना बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, घरों और गलियों में हो रहा भारी बारिश की वजह से परेशानी का सामना। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के नर्मदा डैम में खोले गए 5 गेट, आसपास के इलाकों में अलर्ट। हरियाणा के हिसार में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में पानी घुस गया। हरिद्वार में लगातार बारिश से घट रहा है और बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूब गए, प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, वीकेंड कूल रहने का अनुमान। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही बारिश के बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर, चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 से 143.87 पहुंच गया। चंबल नदी के उफान पर होने से धौलपुर के 15 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया है, मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची टीम, सभी को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। लखनऊ में भी भारी बारिश का दौर जारी है, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जयकवाड़ी बांध 91% तक भर गया है। बांध लबालब होने के बाद 18 गेट खोल दिए गए। असम की गुवाहाटी में जमकर बरसे बदरा, तेज बारिश से गुवाहाटी की सड़कों पर पानी भर गया। बहादुरगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम पर चाकू की नोक पर लूट की वारदात का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में गंगाधाम सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ धाम से श्रावणी मेले के 21वें दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा में लिया भाग। नोएडा में तेज रफ्तार कार सवार ने पहले ई रिक्शा को मारी टक्कर, फिर एक और वाहन को टक्कर मारी, मंदिर से टकराकर पलटी कार, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कांवड़ियों को कुचला, मौके पर एक की मौत, 6 घायल। बिहार के नवगछिया में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर धो कर जली पुलिस की गाड़ी, ड्राइवर समेत सभी ने कूदकर बचाई जान। बिहार के लखीसराय में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो, इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत, 2 गंभीर। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की टीम ने नकली नोटों के तस्कर को किया गिरफ्तार। मालदा से आसनसोल लाए गए आम की पेटी में भारी मात्रा में 500 के नकली नोट बरामद। पंजाब के पठानकोट में स्कूल के बाहर एक शख्स बच्चे की बेरहमी से पिटाई करता दिखा, परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार। कानपुर के बड़े चौराहे से सगे भाइयों का अपहरण, 1.5 साल के मासूम को 1 लाख रुपए में बेचा, पुलिस ने 48 घंटों में बच्चे को बरामद किया। मेरठ में आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक बच्चे की मौत, 6 छात्रा घायल। यूपी के बिजनौर में बाइक सवार ने हरिद्वार से पैदल जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को पीछे से टक्कर मारी, 1 की मौत, 1 घायल।